अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और आपके सामने फाइनली इवेंचुअली आज मुझे ऐसे आपसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिल रहा है। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि जो शॉपिंग मैंने लास्ट वीक जाके की थी वो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन आप खुद मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आपको खुद पता है कि मेरे दिन कैसे गुजर जाते हैं, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। इतनी जल्दी से दिन गुजर जाता है, कोई ना कोई मसरूफियत होती है, कुछ ना कुछ काम होते हैं कि मुझे इस तरीके से बैठ के वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फाइनली, और वो कहते हैं ना, लकीली मुझे आज टाइम मिल गया। इस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। बच्चे स्कूल, नवीद नॉर्मली तो घर से काम करते हैं, लेकिन आज नवीद बाहर गए हुए थे अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में, अपने कुछ फ्रेंड से मिलने के लिए। किसी में वो लोग लंच भी करेंगे टुगेदर और फिर वो बैठ के अपने काम की बातें भी करेंगे। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा व्हाई नॉट टुडे। अभी मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह डन नहीं की है, अभी मैंने थोड़े थोड़े काम किए, अभी काफ़ी काम रहते हैं। मैंने रात का खाना क्या बनाना है मुझे अभी ये भी नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपको अपनी शॉपिंग दिखा दी जाए। तो जनाब, शॉपिंग जो मैंने की थी आपको दिखाऊंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कुछ लेके आई थी। उसके अलावा इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया। इतना मैं नॉर्मली इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, इतना पैसा नहीं लगाती हूँ, इतना वो कहते हैं ना एकदम से सारे खर्चे नहीं निकलते हैं। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, साथ साथ चीज़ें जा रही थी, साथ साथ चीज़ें हमने बाई की। तो आपको कुछ चीज़ें तो मैंने इस तरह दजाना का मैंने एयरपॉड्स दिखा दिए, जिब्राइल का मैंने आईपैड दिखा दिया, दजाना के केसेस दिखा दिए जो कि अभी रिटर्न नहीं किए हैं, पड़े हुए हैं, वो जाने रिटर्न करने हैं। उसके साथ मैंने दजाना की कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो कि डिलीवरी से काफ़ी लेट हो चुकी हैं, अभी तक पहुंची नहीं है। बल्कि अभी आपके साथ इस तरीके से वीडियो बनाने से पहले दजाना से मेरी चैटिंग हो रही थी। मुझे बोला था कि अम्मा प्लीज़ कॉल दैम और उनसे पूछें कि मेरे आइटम क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मेरे पास अमेजॉन प्राइम है। तो अमेजॉन प्राइम में ये होता है कि आपके जो भी आइटम होते हैं ना, वो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आई थिंक उसमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन अभी 2-3 रीज़न है। एक तो कोविड है, दूसरा जो बीसी में सारी फ्लडिंग हो रही थी उसकी वजह से बहुत चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, और थर्ड सबसे जो ख़ास इनका है वो क्रिसमस का है। क्रिसमस पे इतनी दुनिया शॉपिंग करती है, सबके पार्सल्स आ जा रहे होते हैं, सबकी चीज़ें इधर से उधर हो रही होती हैं, तो उसमें आपको डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकी पॉलिसीज़ तो डिफरेंट हैं, लेकिन मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बड़ी माजरत भी की, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी शिपमेंट जो है वो आगे पीछे हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। तो दजाना अभी तक एयरपॉड्स यूज़ नहीं कर रहा, उसके एयरपॉड्स अभी मेरे सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक उसका केस नहीं आएगा वो नए वाले यूज़ नहीं करेगा, पुराने तो यूज़ कर रहा है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। वो कहता है ना, ये आजकल के जो बच्चे ना वो म्यूज़िक पे चलते हैं, लाइक हर वक्त कानों में एयरपॉड्स होते हैं और एक कान में लगाता है, दूसरे में नहीं लगाता, ताकि बाकी आवाज़ें सुन सके। तो वो तो म्यूज़िक के बगैर तो उनकी वो कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सर्वाइव करें। मेरे बच्चों को और किसी चीज़ का इतना शौक नहीं है, म्यूज़िक का उनको शौक है। वो उन्होंने माँ से भी लिया और बाप से भी, कि हम दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, हम दोनों को म्यूज़िक अच्छा लगता है। गाड़ी में, घर में हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं। तो बस है ना, मैं बड़े ही अरसे से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आज आपको दिखाती हूँ। और जैसे जैसे मेरे ऑनलाइन वाले ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वो भी दिखाती जाऊंगी कि काफ़ी चीज़ें आनी हैं। आई हैव नो आइडिया, उनको 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, मुझे कुछ नहीं पता। डेट्स उनकी डिफरेंट हैं, लेकिन कब मैं रिसीव करती हूँ वो एक डिफरेंट बात है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सारी चीज़ें जो मैं उस दिन लेके आई थी। और आप लोग हमेशा कहते हैं, जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, बेशक वो ग्रॉसरी की व्लॉगिंग होती है और बेशक वो शॉपिंग हॉल होते हैं, आप हमेशा मुझसे बाद में हर चीज़ की कीमत पूछते हैं। तो मैंने पिछले 1-2 दफ़ा से क्या किया कि मैंने प्राइसेस इंक्लूड की, तो मेरे लिए ये सहूलत होगी कि आपको आपके आंसर्स मिल गए, मुझे इंडिविजुअली किसी को आंसर करना नहीं पड़ा। तो अभी भी आपको मैं प्राइसेस दिखा दूंगी। कुछ सेल की चीज़ें हैं, नॉर्मली मैंने रेगुलर प्राइस पे चीज़ें खरीदी हैं, आपको दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो आपके जेहन में नहीं रहेगा, आपको उसको आंसर इस ब्लॉग के अंदर ही मिल जाएगा। तो चलते हैं, डिग इन करते हैं मेरी चीज़ों की तरफ कि मैं क्या लेके आई थी, मैंने क्या शॉपिंग की, आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं पूरी फैमिली को नज़र में रखती हूँ कि उसके लिए ये चीज़ ले लूँ, उसके लिए ये चीज़ ले लूँ। इस दफ़ा ज़्यादा शॉपिंग मैंने अपनी की है अपनी शॉपिंग की है, क्योंकि वही होता है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं शॉपिंग करती हूँ, या जिसके लिए जो चीज़ मुझे नज़र आ जाए या मुझे पसंद आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मुझे कोई चीज़ वो कहते हैं ना नीडेड है, सिवाय एक चीज़ के, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे चाहिए नहीं थी। ये तो बस वही है कि आप जाएं, आपका दिल करे तो आपने खरीदारी कर ली। नॉर्मली मैं इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ, आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं गोला बहुत पैसे लगाती हैं। तो जनाब, मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन टू द पॉइंट करती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने रखना होता है, वो सारी वही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करूँगी।
आपको दिखाती हूँ, और आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी है। तो चलें वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ, मैं लेके चलती हूँ आपको अपने व्लॉग की तरफ। सो लेट्स गो टुगेदर। चलें जी, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने लिया है जी, आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं, जो भी मेरे मेकअप के व्लॉग्स हैं उनमें आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं एंड पे एक स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे, जो कि सेटिंग स्प्रे होता है। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें आज मैंने खरीदा तो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है जी, मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स है इसका नाम। और ये है जी, अगर आपको नज़र आ जाए, एक्चुअली लाइट में वो नज़र नहीं आता, तो ये है जी वो स्प्रे, सेटिंग स्प्रे जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने लिया है अपने लिए, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अभी एक पूरा पड़ा हुआ था और एक मैं यूज़ कर रही हूँ, दो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक और ले लेती हूँ। ये मेरी आदत है, अब आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल चुका है कि मैं चीज़ें खरीदती रहती हूँ। तो ये मैंने लिया सेटिंग स्प्रे अपने लिए। हाँ जी, उसके बाद जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो मैं लेने के लिए गई थी, जो मुझे 100% था कि मैंने वो लेके ही आनी है, वो थे जी ये, ऐसे ऐसे दिखाती हूँ आपको, वो थे जी ये सॉक्स। ये मैंने लिया है दजाना के लिए सॉक्स। दजाना मसले नहीं है, 4-5 मसले हैं। नंबर 1, उसके सॉक्स बहुत जल्दी फट जाते हैं जब वो बैडमिंटन प्ले करता है। उसने 3 तरह के सॉक्स रखे हुए हैं। एक उसके सॉक्स हैं जो वो अपने वर्क प्लेस पे पहन के जाता है, वो उसके डार्कर कलर में है, क्योंकि दजाना को डार्कर कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सॉक्स में। और आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं गुल आपके सारे बच्चे वाइट सॉक्स पहनते हैं, आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? तो जनाब इसको मैनेज करना पड़ता है, आपको धोने पड़ते हैं। मैं अपने बच्चों को सॉक्स कभी भी, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल से पहन के आएंगे, घंटे बाद उन्होंने कहीं और जाना, तो मैं कहूँगी कि सेकंड पेयर निकालो और वो पहनो। सेम सेम सॉक्स मैं नहीं पहनने देती, ताकि वो बहुत ज़्यादा गंदे ना हो जाए। फिर भी वाइट की आप जितनी भी केयर कर लें, कुछ अर्से के बाद वाइट का कलर जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो ही जाता है। दजाना का एक मसला कि दजाना को 3 तरह के चाहिए, वर्क के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग और बैडमिंटन के लिए अलग। दूसरा उसका क्या मसला है जी, उसको व्हाइट चाहिए, उसको कलरफुल सॉक्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अम्मा सिर्फ व्हाइट सॉक्स लेके आए, व्हाइट नहीं है तो नहीं। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी उसका, आपको याद होंगे, मैंने मार्शल से खरीदे थे उसके, और वो मैंने खरीदे थे इसके आई थिंक सीके के थे। और उसको मैंने 2 पेयर्स दिए, इसमें व्हाइट थे, 2 व्हाइट थे, 2 ग्रे थे एंड 2 ब्लैक थे। तो ग्रे एंड ब्लैक नवीद ने पहने, व्हाइट सिर्फ उसने पहने। उसने कहा मुझे व्हाइट के अलावा सॉक्स नहीं चाहिए, तो ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ। काफ़ी बड़ा पैक है, इसमें 12 हैं जी पेयर्स, और ये मुझे मिले हैं $17 के। ये बड़ी अच्छी प्राइस है, और ऐसी प्राइसेस सिर्फ आपको कॉस्को पे मिलती हैं। और कॉस्को की ये जो सॉक्स है ना, दजाना हंस के बोलता है मुझे, अम्मा जिसके पाँव में देखो ये सॉक्स होते हैं, जिसके पाँव में देखो ये सॉक्स होते हैं। तो मैंने कहा मेरा बेटा देखो, एक तो ये है कि ये वाइट है, सारे वाइट ऐसे आपको कम मिलते हैं। दूसरा इसका क्या है कि ये ज़्यादा पेयर्स हैं, थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं, उनकी प्राइसेस अच्छी पड़ती हैं। वरना जो मैं लास्ट टाइम लेके आई थी, आई थिंक वो $19-20 के मुझे 6 पेयर्स मिले थे, ओनली 6 पेयर्स, लेकिन वो सीके के थे। सीके का ब्रांड अच्छा है, उनके एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये मैं लेके आई थी दजाना के लिए, जो मुझे ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ऐसे खरीदते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैंने ये लिए हैं। तो ओके, ये हो गई दूसरी चीज़। उसके अलावा मैंने क्या लिया है, ओके जी चलिए ये दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है जी, आप लोगों को पता है कि घर में आपने देखा होगा कि जिब्रा बैब्रस में हम दोनों जो शॉर्ट शर्ट्स होते हैं वो नहीं पहनते हैं, हम लोग लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं। बेशक वो हमारे बाहर निकलने वाले कपड़े हों या हमारे घर में पहनने वाले हों, हम लोग लॉन्ग शर्ट्स पहनते हैं। मैं फिर कुछ पीजेज ऐसे पहन लेती हूँ जिनकी थोड़ी शर्ट जो उनकी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, लेकिन चूंकि मैं ना वो कैमरा के आगे पहनती हूँ ना मैं वो किसी के आगे पहनती हूँ, तो वो घर में मैं पहन लेती हूँ कि चलें थोड़ी लिटिल बिट अगर वो शॉर्टर है देन आपके घुटनों से, तो मैं वो घर में पहनती हूँ। लेकिन बैब्रस को मैं वो भी घर में भी नहीं पहनने देती, क्योंकि बचपन से ही आप जो बच्चों को आदत डालेंगे ना, आपके बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। और आप लोग इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि बैब्रस बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, बैब्रस की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, या बैब्रस का वो स्टाइल जो है ड्रेसिंग का आपको अच्छा लगता है, आप अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये क्या हो गया, ओके मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरा अपनी वो जो शॉल थी वो फंस गई थी। तो ये मैं लेके आई थी बैब्रस की लारोज से, मैं लेके आई हूँ जी। ये इसका ड्रेस है ये वाला, और ये इसकी प्राइस क्या थी, ये था जी, ओके जी, ये मुझे मिला है 17.99 का, और ये था 39.99 का। तो लारोस का आपको पता है, आप अगर कनाडा में, तो आपको पता होगा कि इसका काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, नाइटीज़, इनके नाइट गाउन्स, इनकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पीजेस होते हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। तो ये देखें बैब्रस का, मैं आपको अगर इसकी लेंथ दिखाऊं तो ये देखें इतनी लंबी लेंथ है इसकी, ये पूरा का पूरी इसकी इतनी लंबी लेंथ है, आपको नज़र आ गई होगी। बल्कि ये थ्रेड क्यों इसका निकला हुआ है, एक सेकेंड, होना नहीं चाहिए इसके, तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये मैं बैब्रस के लिए लेके आई थी। इस तरीके से स्लीव्स भी उसके फुल हैं, ये देखें फुल स्लीव्स हैं उसके,
और उसकी शर्ट भी बहुत अच्छी है, इतनी सॉफ्ट। इनके कपड़े, मेरे पास जितने भी पीजेज हैं ना, मेरे अपने ज़ाती जो मैं पहनती हूँ, वो उनमें मेरे पास 4-5 पेयर्स हैं लाइक जो मैं पहनती हूँ अपने पीजेस का, उसमें से 3 शायद लारोस के हैं और बाकी मैंने इधर उधर से ख़रीदे हैं। तो वही वाली बात यहाँ पे इनके, जब ये बॉक्सिंग डे होता है या क्रिसमस आने वाला होता है, इस तरह के मौक़ों पे ये अच्छी डील्स लगाते हैं। तो ये हाफ प्राइस पे मुझे मिली है, लेस देन हाफ पे, 18 की मिली है, 40 की थी, तो ये अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गई थी। ये देख लें। चले जी, ये होगी बैब्रस की। पहले मैं आपको ऐसे करती हूँ, मैं क्या दिखाऊँ, ओके चले मैं अपनी चीज़ें पहले दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है जी, आपको मैंने कभी अपने ना बैग्स की कलेक्शन नहीं दिखाई, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है। मैंने पूरे समेट के ना ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बैग ज़्यादा यूज़ नहीं करती, एक बैग निकालती हूँ बस, उसी को फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए बैग, ये है बुगाटी का बैग है, और क्या इसकी अच्छी, और ये मुझे आपको मैं सच पे देखें, ये है क्रॉस बॉडी बैग है। मैं ऐसे बैग्स लेती नहीं हूँ, लेकिन ये जीन्स के ऊपर जब आपने शर्ट्स पहनी होती है, जीन्स पहनी, तो उस पर ये बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्योर लेदर का है और ये मुझे बड़ी ही अच्छी डील पे मिला है। इसकी रेगुलर प्राइस है 180 190 और ये मुझे अराउंड हाफ प्राइस ऑफ पे मिला है। तो ये देखिए, इसका इधर जिपर भी है और ये इतना सॉफ्ट, और इसका ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। चलिए ऐसे खोल देते हैं, तो ये देखें, ये ऐसा नज़र आएगा। अब इसके अंदर देखें सारा कुछ है, मैंने भी इसको खाली भी नहीं किया है। तो ये है, मैंने लिया अपने लिए बैग, और ये है जिसका स्ट्रैप, ये ऊपर कवर चढ़ा हुआ। अब इसको उतारूंगी क्योंकि मैंने बस ये भी यूज़ करना है। तो ये जो मैंने बैग लिया, ये रखने के लिए नहीं लिया, ये मैं यूज़ करूँगी। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सीखेगा, वो है जी MK का माइकल कोर्स का बैग है। वो मैंने बड़ा एक्सपेंसिव लिया था, और अभी चूंकि विंटर है, तो विंटर में जब आप आप कहीं भी कैरी करते हैं, तो जब आप कहीं जाते हैं गाड़ी में अपने पैरों के पास रख लेते हैं, तो विंटर में चूंकि आपके पैरों के साथ स्नो अंदर थोड़ी सी जाती है, तो वो थोड़ा सा वेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बैग यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। और वो बैग मेरे बहुत महंगे हैं। ये बैग देखें, अगर लाइक आपको 100 के अराउंड कोई बैग मिलता है ना, अगर वो खुदा न खासा ख़राब भी हो जाए तो आपको इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर आपने $500-600 का बैग पकड़ा होगा ना और वो ख़राब हो जाए, तो फिर आपका बड़ा दिल ख़राब होता है। तो वो बैग मैं आप रख लूँगी, वो उसको इंशाल्लाह समर में निकालूंगी। एक दफ़ा मैं ये बैग यूज़ करना शुरू करूँगी। तो ये ब्लैक है, ब्लैक में ये भी अच्छा होता है कि वो हर कलर के साथ जाता है, हर तरह के कपड़ों के साथ जाता है। और क्रॉस बॉडी बैग्स जो होते हैं, वो सिर्फ आपके जीन्स पे या आपके जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं उन पे अच्छे लगते हैं। मुझे ईस्टर्न क्लोथ्स पे क्रॉस बॉडी बैग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने अपने लिए लिया बैग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अपने लिए ज़्यादा शॉपिंग की है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए एक जैकेट ली है, तो ये ली है जी मैंने जैकेट, आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखें, ये है जी मेरी जैकेट, ऐसे करके दिखाती हूँ, ब्राउन, और इस पे ये देखें ऐसे ये आएगा, दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है जी मेरी जैकेट, और ये फैंसी वाली जैकेट है। ये ऐसी जैकेट नहीं है जो आपकी बहुत ज़्यादा सर्दी को रोकेगा, लेकिन ये ऐसी जैकेट है जो आप पे बड़ी स्मार्ट लगती है। जब आप बाहर जाते हैं ना, कभी हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, किसी डिनर पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं, तो इस तरह की जैकेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। इसके ये देखें ऐसे, हाँ इस तरीके से इसका स्टाइल, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जैकेट। ये मुझे बड़ी अच्छी, इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने जनाब ली है जी ज़ारा से, और ये थी जनाब अराउंड $300 की थी, 300 की थी, लेकिन मुझे ये मिली है 199 की। मुझे ये $200, मैंने इस पे तकरीबन $100 मैंने सेव किया था। तो ये मैंने ज़ारा से ली थी, तो मैंने ये ली। ये हो गई जी जैकेट। ओ, ये सबसे मज़े की चीज़ें हैं जो मैं भी आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये बहुत अच्छी हैं। वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। चल है जी, ये भी मेरे लिए ही है, मैंने अपने लिए इस दफ़ा बहुत शॉपिंग की है। तो ये मैंने लिया है जी अपने लिए एक ड्रेस, और इसका जो टैग है ना, वो देखें यहाँ से आपको नजर आएगा, वो मैंने उतार दिया था, क्योंकि जब मैंने इसको पहना, इसको अगर आप देखें, इसकी जो नेक है वो राउंड नेक है, बिल्कुल राउंड नेक है। तो जिसकी वजह से जब मैंने इसको पहना था मुझे चुभ रही थी। जब मैंने घर आके नवीद को दिखाया ट्राई करके, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही थी, तो मैंने उसको उसके टैग को उतार दिया। ये है जी ड्रेस मेरा, मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये देख लें, ऐसे आपको नज़र आ रहा है, फुल स्लीव है, और ये जर्सी है, लाइक स्ट्रेचेबल कपड़ा है। और ये मुझे इस तरह के कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, इनकी इतनी स्मार्ट फिटिंग आती है आप पे कि उसकी कोई हद नहीं है। तो ये मैंने लिया है $30 का, और ये मैंने लिया है H&M से, और ये रेगुलर प्राइस पे नॉट इवन $1 ऑफ, $30 का, और मैंने ये लिया 29.99 का था। मुझे इतना प्यारा लगा, और मेरे पास इस तरह का ब्लू कलर नहीं था, तो मैंने कहा ये तो गुल तुम्हारा लेना बनता है। जब मैं लेके आई, और मैंने वहाँ पे ट्राई नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैं वहाँ के ट्रायल रूम को
यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जब मैंने घर आके इसको ट्राई किया मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। नवीद ने भी मुझे काफ़ी कहा कि यार तुम्हारे पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी अगर आप देखें इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, ये देखें, और ये काफ़ी लॉन्ग भी है, अराउंड मेरे नीज तक ही आ रहा है। तो ये मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक और ड्रेस लिया। पहले मैं देख लूँगी कि वो मैंने और बैब्रस दोनों के हम दोनों ने सेम लिए हैं। मैंने उसमें लिया था मीडियम। चले जी, ये है जी, मैं इसको भी खड़े होकर आपको दिखाऊंगी फिर आपको पता चलेगा। ये एक और ड्रेस है जी, ये देखें, ये ड्रेस देखें आप, करीब से आपको दिखाऊं। ये सिल्क में है और इसकी स्लीव्स भी इतनी प्यारी, इतनी स्टाइलिश हैं और काफ़ी लंबा भी है ये। अगर आप देखें, अगर मैं आपको इसको फुल दिखाऊं, काफ़ी लंबा है। और ये मैंने अपने लिए लिया था मीडियम में, और सेम ये देखें, ये मेरा मीडियम है और ये बैब्रस का सेम मैंने लिया था स्मॉल में, एक्स्ट्रा स्मॉल में। और जब मैंने घर आके पहना तो मुझे भी एक्स्ट्रा स्मॉल पूरा आया, मुझे मीडियम वाला काफ़ी ज़्यादा खुला था। तो अब मैं जाऊंगी, मैंने अपना साइज़ चेंज करवाना है। अब मैं ये दुआ करी थी कि अल्लाह करे मुझे मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ 5 के 6 पीसेस पड़े, तो उसमें से 2 मैंने उठा लिए थे। अगर नहीं मिलेगा तो मैं मीडियम ही पहनूंगी, मैंने वापस नहीं करना, क्योंकि जो इसका एक लुक आया ना पहनने के बाद, हाय मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना हसीन लग रहा था। बैब्रस ने और मैंने दोनों ने, हम लोगों ने पहना है। इसके नीचे अगर आपने कोई लेगिंग्स पहनी हुई हैं, टाइट्स पहनी हुई हैं, या आपने जीन्स पहनी हुई है, कुछ भी आप पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी प्राइस थी $34.99, $35 का है ये। और ये दोनों भी मुझे फुल 100% प्राइस पे मैंने ये खरीदे, $1 भी ऑफ नहीं था इस पर। तो ये मैंने शॉपिंग की, एक अपने लिए, एक बैब्रस के लिए, क्योंकि बैब्रस की और मेरे पास कोई भी ऐसी कपड़े नहीं है जो हमारे सेम हो। हम लोग, पता है, बड़ी सीक्रेटली आपको एक चीज़ बताती हूँ, बैब्रस और मैं अभी कभी कभी हम लोग शर्ट्स शेयर कर लेते हैं। बैब्रस मेरे कपड़े पहन लेती है, अगर बैब्रस थोड़े खुले उसकी शर्ट्स हों, लाइक, क्योंकि बैब्रस अभी थोड़ी पतली है, मुझसे ज़्यादा पतली है, तो बैब्रस पहनती है स्मॉल और मैं पहनती हूँ मीडियम। अब जिस तरह ये था, ये क्योंकि खुले वाला स्टाइल है तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल ही मुझे भी पूरा आया। हालांकि मैं मीडियम, मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैंने ये अभी जो जैकेट ली है वो भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, मैं मीडियम खरीदती हूँ। तो अभी हम लोग एक दूसरे के कपड़े शेयर कर लेते हैं, लेकिन बैब्रस को अभी मैंने कहा चलो एक जैसे लेंगे, किसी एक दिन दोनों माँ बेटी एक जैसे पहनेंगे। तो ये हम लोगों ने लिए हैं। उसके बाद मैंने बैब्रस के लिए ये एक पैंट्स ली थी वहाँ से, ये भी मैंने वहीं से ली थी। और हाँ, टैक्स थे उनके, जिसका मतलब था एवरीथिंग 75% ऑफ। तो वो कुछ छोटे थोड़े से रैक्स थे जहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वही वाली बात के स्मॉल छोटी छोटी शर्ट्स लगी हुई थी, वो टैंक टॉप्स लगी हुई थी, या उस तरह की क्रॉप शॉर्ट जो शर्ट्स होती हैं वो थी, क्रॉप पैंट्स थी, उस तरह की चीज़ें थी। तो हम तो वो पहन नहीं सकते। तो ये एक चीज़ मुझे वहाँ से पसंद आई थी, तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये है जी ब्लैक, बैब्रस के लिए मैंने ली थी। हाँ, पैंट्स हैं, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है। बैब्रस को खास तौर पे वैसे इतनी पसंद नहीं आई। बैब्रस कहती है अम्मा मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा चलो रिटर्न कर देंगे। तो ये $20 की थी, तो मुझे 75 के 70% ऑफ के बाद ये मुझे $7 की मिली। जब मैंने देखी $7, मैंने कहा ले लेती हूँ। इसमें ब्लैक भी थी, मुझसे मिस्टेक ही होगी कि मुझे ब्लैक ले लेनी चाहिए थी, मुझे स्किन नहीं लेनी चाहिए थी। अब शायद मैं इसको ले जाऊँ और इसको मैं एक्सचेंज करवा लूँगी ब्लैक के साथ। तो ये मैंने बैब्रस के लिए ली है। दैट्स इट, आई थिंक यही थी मेरी सारी चीज़ें जो मैंने ली थी। हाँ जी, अभी तक तो यही चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी। तो मैंने कहा चले आज आपको मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे होंगे और मुझे खुद भी था कि मैं जल्दी से आपको चीज़ें दिखाऊं, ताकि मैं, क्योंकि ये पूरा बैग ना मैंने यहाँ काउच के पास रखा होता उधर हाइड करके। और मुझे 1-2 दफ़ा नवीद ने बोला ये इधर क्या पड़ा हुआ, मैंने कहा मेरी शॉपिंग पड़ी है, मैंने सबको दिखानी है, उसके बाद इसको इसकी जगह पे रखूंगी तो मुझे भी दिखाने दो। तो उन नवीद को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं जो चीज़ आती है उसको उठाओ, उनको क्लोजेट्स में रखो करो, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता मेस बना हुआ। तो आज फाइनली टाइम मिला तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई थी। तो बस जनाब यही था मेरा शॉपिंग हॉल आज का, लेकिन सून बहुत और चीज़ें आने वाली हैं, आपको इंशाल्लाह ताला दिखाती रहूँगी, लेकिन वो 1 बाय 1 आएंगी, जैसे आएंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और फिर आपको पता चलेगा कि इस दफ़ा मैंने क्या कुछ खरीद डाला। मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शॉपिंग हॉल होगा। अभी मैं लूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि अभी मुझे करने हैं घर के काम, अभी मुझे करनी है कुकिंग। और टाइम हो चुका है जी 2:30 हो चुके हैं, ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं। और नवीद आ जाएंगे तकरीबन 3:30 के अराउंड, स्कूल से बच्चे आ जाएंगे 3:45 के अराउंड। टाइम रह गया सिर्फ 1 घंटे का और काम है बहुत ज़्यादा। तो चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा आज का ये व्लॉग जिसमें मैंने आपको सारी शॉपिंग दिखाई आपने इंजॉय की होगी, और आपको प्राइसेस को देख के भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी प्राइसेस पे ख़रीदी हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता है कि एक्सपेंसिव लगती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ करती हैं। जब आप चीज़ देखते हैं या उसको जब आप टच करते हैं ना, ऐसे ये शर्ट्स हैं, जब आप टच करें ना आपका दिल कहता है ख़रीद लो, डील पे है या नहीं है ले लो।
तो बस मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ें रेगुलर कीमत पे उठाई, कुछ मुझे प्राइसेस मिल गई थी थोड़ी डील वाली, थोड़ी अच्छी प्राइसेस मिल गई। तो बस ये मिक्स एंड मैच ही होती है, इस तरह की ही शॉपिंग ऑलवेज होती है, कभी कुछ अच्छी कीमत पे, कभी कुछ एक्सपेंसिव। तो बस है ना, अब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो कल वापस आइएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि अगर आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया है तो डेफिनेटली आप लोग इंजॉय करेंगे मेरा कल का व्लॉग भी। तो मैं मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।